आर्ट सेंटर कोचिंग की ओर से कक्षा 12th की क्रैश कोर्स कराई जा रही है। कक्षा 12th में राजनीतिक विज्ञान का यह दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में हम आज VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जिक्र करेंगे। याद रखिएगा छात्रों, ये सारा का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका VBI है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 20 है, ठीक है, और ये 20 का 20 आपका VBI है। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का ये हमारा प्रथम अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको इस अध्याय का यानी ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका यदि आपको डायरेक्ट PDF फाइल में चाहिए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और आपको बस ये करना है कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हम आपको यह PDF फाइल मैसेज कर देंगे। साथ ही साथ जितना भी आपका PDF फाइल आपका रहेगा 8 सब्जेक्ट से, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, मनोविज्ञान का हो, वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। सबसे पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने ही हमारे देश में बताई कि विविधता में एकता है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी कोई क्या भाईचारे के रूप में एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारे देश में विविधता में एकता है। अब हम दूसरा प्रश्न का जिक्र करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है आपका राजा हरि सिंह। ठीक है, चूंकि कश्मीर का राजा हरि सिंह था इसलिए भारत में विलय पत्र पर सबसे जरूरी हस्ताक्षर राजा हरि सिंह का ही था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली। चौथा प्रश्न है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? ठीक है, तो उत्तर है बॉम्बे और पंजाब। ठीक है, बॉम्बे और पंजाब आपको द्विभाषी राज्य बने थे। कारण क्या था कि बॉम्बे पूरा राज्य था और उस राज्य में मुख्यतः 2 भाषा के लोग थे, एक गुजराती, दूसरा मराठी। तो मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य बनाया गया और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बनाया गया। इसी प्रकार पंजाब में भी मुख्यतः 2 भाषा बोली जाती थी, एक तरफ हिंदी था और दूसरा तरफ पंजाबी था। तो हिंदी भाषा के आधार पर आपको हरियाणा राज्य बनाया गया और पंजाबी भाषा के आधार पर स्वयं वो खुद का पंजाब राज्य रहा। ठीक है दोस्तों, अब 5वां प्रश्न आता है, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है? यह आसान सवाल है, इसका उत्तर है आपका हिंदी। ठीक है, छठा प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई? तो उत्तर है आपको आंध्र प्रदेश। प्यारे छात्रों, जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आपको आंध्र प्रदेश ही राज्य बना और ये राज्य बना आपको 1953 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1953 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की ही स्थापना हुई। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो उत्तर है 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 ईस्वी में। 8वां प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को हम
भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? उत्तर है 1996 में। ठीक है, 10वां प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो उत्तर है 1975 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है? ठीक है, तो उत्तर आपका है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश, ये आपका सबसे ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है। ये इस बार 99% चांस है कि इस बार आने की संभावना है, क्योंकि भारत के राज्यों की संख्या में आपका परिवर्तन हुआ है। जहां पहले 29 राज्य हुआ करता था, जिनमें से जम्मू कश्मीर यानी J&K को हटा करके उन्हें संघ शासित या केंद्र शासित बनाया गया, जिसमें से पहले 7 था, तो 7 में +2 आपका बढ़ गया, तो कितना हो गया? तो 9 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित या संघ शासित क्या है? तो प्रदेश है। 12वां प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ तो वो भाषा कौन सी होगी? तो तेलुगु होगी। 13वां प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर है आपका नागालैंड। ठीक है, असम को काट करके सबसे पहले नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। 14वां प्रश्न है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है इंदिरा गांधी। चूंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तभी आपका शिमला समझौता हुआ था, तो जाहिर सी बात है इस समझौते का सारा हेड आपका इंदिरा गांधी थी, इसलिए शिमला समझौते पर आपका जो हस्ताक्षर हुआ तो वो किनका था? तो इंदिरा गांधी का था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1906 ईस्वी में। ठीक है, 18वां प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 19वां प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ, और ये 1972 के किस महीने में हुआ? तो आपको जुलाई में हुआ। ठीक है, और 20वां आपका प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे देश का विभाजन में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारे संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें आप मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7061504552 यानी 7061504552। प्यारे बच्चों, इस अध्याय यानी राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं का मैंने प्रथम वीडियो बनाया है, जहां मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न करा रखा है, और लघु उत्तरीय का टोटल मैंने 7 VVI प्रश्न लिखाया है। यह VVI प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका उत्तर का व्याख्या मैंने सरल भाषा में किया है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर बताएं।
और हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें और जरूर से जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।